अपना चट्टानी एकता के साथ अपना बुलंद आवाज को हम लोग कल प्रदर्शन करेंगे और कल हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का प्रयास करके आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। चाहे जिससे हम लोग का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, चाहे इस बदन पर लाठी खाना पड़े, चाहे 4 गो धारा लेना पड़े, चाहे हम लोग को हटवार जेल तक जाना पड़े, लेकिन जिस उद्देश्य से जिस संकल्प के साथ हम लोग संघर्ष करने निकले हैं उस संघर्ष को हम लोग कभी भी कम होने नहीं देंगे। सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हर हाल में रोकने पर जोर दिया जा रहा है। जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दिया है कि जेएसएससी एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर संपूर्ण झारखंड से 24 जिला के छात्र आज ही रांची पहुंच चुके हैं। विभिन्न लॉज, हॉस्टल, रिश्तेदार घर में रात्रि विश्राम करके सुबह 9 बजे से ही जेएसएससी कार्यालय महाघेराव के लिए पहुंचकर हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोकने का काम करेंगे तथा पूरी परीक्षा को रद्द कर सीबीआई से जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। वहीं सुरक्षा को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन तैनात किया गया तथा 24 जिला से आने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग करने की सूचना मिली है। वहीं जेएसएससी कार्यालय को भी पूरी तरह से पुलिस छावनी पर तब्दील किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, किसी भी हाल में अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। कल छात्रों का शक्ति प्रदर्शन होगा। पूरे राज्य के छात्रों को कल घर से अपने हक अधिकार के लिए बाहर निकलकर संघर्ष करने को अपील किया है। अगर कहीं कुछ होता है तो प्लान बी भी तैयार है। बता दें कि आयोग द्वारा 2200 छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना से छात्रों और कोचिंग संचालकों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। आंदोलन के मूड में छात्र और कोचिंग संचालक सोमवार को आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुके हैं। इस प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो चुका है। ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लगातार आयोग कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा में गड़बड़ी की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं डीआईजी अनूप विरथरे ने देर शाम आयोग कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए हैं। आयोग कार्यालय के चारों ओर सख्त बैरिकेडिंग की गई है। लोहे की दोहरी लेयर वाली बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारियों को 100 मीटर की दूरी पर ही रोकने की तैयारी है। ग्रामीण एसपी ने स्पष्ट किया है कि उपद्रव करने वाले को कैंप जेल में भेज दिया जाएगा। कैंप जेल के लिए आरके आनंद लॉ, बॉल स्टेडियम और सरकारी स्कूल सहित अन्य स्थानों को चिन्हित किया गया है। 30 सितंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी के मामलों में 16 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आगे मैं बता दूं कि आयोग की ओर से साफ किया गया है कि किसी भी तरह से भी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है। छात्र दबाव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आयोग अपने स्तर से जांच कर चुकी है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि छात्रों का आरोप है कि पहले दिन के पेपर में कम अंक मिले और दूसरे दिन में ज्यादा। इसके पीछे की वजह है कि पहले दिन हिंदी भाषा में परीक्षा ली गई थी, जबकि दूसरे दिन स्थानीय भाषा में पेपर था। इससे यह साफ है कि जिन बच्चों ने स्थानीय भाषा में परीक्षा दी है वह ज्यादा बेहतर लिख पाए हैं। इसके अलावा आयोग की ओर से बताया गया है कि छात्रों के आरोप पर जब आयोग की ओर से उनसे सबूत मांगा गया तो खाली पेन ड्राइव और सीडी दी गई थी। जब चेक किया गया तो वे खाली थे। इससे साफ होता है कि छात्र बिना तथ्य के प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस साल 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंड के 823 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 3,04,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा का परिणाम 4 दिसंबर को जारी किया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक सहित कई परीक्षा में कई गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। अभ्यर्थी रिजल्ट रद्द करने की मांग करने लगे। इसे लेकर अभ्यर्थी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष द्वारा भी सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। ऐसे में अब सीएम हेमंत सोरेन द्वारा सीआईडी जांच कराने का आदेश दिया गया है। अब सवाल यह है कि भले ही प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयार है,
लेकिन क्या सीजीएल परीक्षा को लेकर उठ रहे ये सवाल और विवाद जल्द सुलझ पाएंगे या छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव और बढ़ेगा, यह देखना बाकी है। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।